हेलो क्लास। अध्याय यूपीएससी में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में ओरिएंटेशन ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने आपको सिलेबस ब्रेक डाउन किया और टारगेट किया कि 7 डेज में हमें ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। जब हमने डे 1 की बात की तो डे 1 हमारा भौतिक विन्यास से संबंधित है, यानी उत्तराखंड की ज्योग्राफी समझने के लिए हमें उसकी फिजियोग्राफी समझनी जरूरी है। तो इसी के लिए फिजियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो इसी लेक्चर 1 में है और हम यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें एडिशनली आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, पीवाईक्यूज दिए गए हैं और फैक्चुअल यानी 100 फैक्चुअल वन लाइनर दिए गए हैं। ठीक है, मैं जो आपको करवाऊंगा वो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझा दूंगा, बट इसके बाद जो एमसीक्यूज एंड फैक्चुअल चीज़ें हैं रटवाने वाली, वो मैं आपके लिए इसी के साथ एडिशनल एक वीडियो और लाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको ट्रिक के साथ ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, ताकि फैक्ट भी इजीली याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फैक्ट मेमोराइज करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड ज्योग्राफी यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हम सबको पता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला है, यहीं पे से हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि लोकेशन और एक्सटेंट। ठीक है, लोकेशन और एक्सटेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखो अर्थ बना होते हैं। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, ठीक है, अब ये अर्थ है, तो अगर इसको 20 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें अर्थ को, तो अर्थ दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, एक को जो ये लाइन खींची मैंने ऐसी क्या है, अर्थ में बहुत सारी क्या है लाइन्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब इन्हीं लॉन्गिट्यूड में अब जो ये बीच से सेंटर वाली जो लाइन है ना, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन की ईस्ट वाली साइड को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, यानी अक्षांश और देशांतर है, तो ये है देशांतर, ये लॉन्गिट्यूड का है देशांतर। तो जो भी प्राइम मेरिडियन से पश्चिमी तरफ यानी पूर्वी तरफ का होगा, उसे हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और इधर वाले यानी कि पश्चिम वालों को बोलेंगे हम पश्चिमी देशांतर। और सेंटर प्राइम मेरिडियन जो कि लंदन से होके गुजरता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अब जब हम अर्थ को बिल्कुल आई मीन हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो ये गोला बनता है, इसे बोलते हैं नर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? नर्दर्न हेमिस्फेयर। और साउथ वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। जो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड हो गई, ये लॉन्गिट्यूड हो गई। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आपस में मिलके बताते हैं लोकेशन। क्या बताते हैं? लोकेशन। अगर हम देखें अपने अर्थ में, तो इसकी जो सेंटर वाली जो ये लाइन थी, और जो इसकी सेंटर वाली यानी हॉरिजॉन्टल सेंटर वाली लाइन थी, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो अगर इस स्थिति के हिसाब से हम देखा जाए कि अर्थ के किस भाग में, यानी एक दो तीन चार, इन चारों भाग में अर्थ किस भाग में है, तो जो अर्थ है वो हमारे यहाँ पे है, आई मीन इंडिया। ठीक है, तो अर्थ के इस पार्ट में हमारा इंडिया है। अगर मैथमेटिकली देखें तो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या है, हमारा इंडिया है। अगर हम ज्योग्राफी की भाषा में बोले तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तरी पूर्व है। ठीक है, तो ये उत्तरी पूर्व क्या है हमारा, यहाँ पे इंडिया रहता है। ठीक है, इंडिया एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है। अब इंडिया
जब हमने देख लिया कि इंडिया कहाँ है, तो इंडिया नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है, आई मीन, ठीक है? ओके, नॉर्थ ईस्ट में है। तो अब इसी इंडिया में तो उत्तराखंड है, एक स्टेट, 27th स्टेट क्या है? उत्तराखंड है। हिमालयाज़ की गोद में है, वन ऑफ द हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, ठीक है? अब हिमालयन स्टेट्स जो है वो क्या है? हमारा उत्तराखंड है। लेकिन उत्तराखंड का जो अवस्थिति है, यानी कि अक्षांश और देशांतर कितना है, कितने में क्या हुआ है? फैला हुआ है। लोकेशन तो हमने देख ली कि नॉर्थ ऑफ इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है, और इंडिया नॉर्थ वेस्ट में है अर्थ के, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में, आई मीन, ठीक है? तो लैटिट्यूडनली कितना एक्सटेंट है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक क्या ये एक्सटेंट है लैटिट्यूडनली। कैसा? लैटिट्यूडनली। यानी मान लो तुम्हारा उत्तराखंड ऐसे बन रखा है, ठीक है? अब ये देखो, सबसे जो लास्ट वाली जो टच कर रहा है लैटिट्यूड, वो इस पार्ट को कर रहा है, ठीक है? और जो लैटिट्यूड सबसे ऊपर वाले पार्ट को टच कर रहा है, वो ये वाला है, ठीक है? तो देखो, जो ये वाला लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड का नाम है हमारा 28 डिग्री 43 मिनट। तो ये है 28 डिग्री 43 मिनट, और ये वाला है 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है? अब यहाँ देखो, ये यहाँ टच कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली, और ये यहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है इस वाले पार्ट को, ठीक है? आपके ये इस वाले पार्ट को फाइनली टच कर रहा है, ठीक है? तो देखो, ये लॉन्गिट्यूडनली है 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट, 34 मिनट ईस्ट, और जो ये वाली है, ये है हमारा 81 डिग्री, ठीक है? 02 मिनट ईस्ट, ठीक है? ईस्ट में है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल ईस्ट वेस्ट, ठीक है? लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में ही देखेंगे, और जो लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ और साउथ ही में देखेंगे, ठीक है? तो ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब ये तो हमें पता लग गया। अब देखो, जो उत्तराखंड है ना, वो उत्तराखंड ना बाउंड्री शेयर करता है, दो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अगर उत्तराखंड, हमने देखा कि उत्तराखंड ऐसा था, ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के नॉर्थ से क्या लगता है? नहीं, आई मीन चाइना, ठीक है? जो पहले क्या हुआ करता था? तिब्बत हुआ करता था, बट चाइना क्या है? एक्वायर्ड कर लिया। और अगर वेस्ट ईस्ट से देखें, तो ईस्ट में हमारा क्या है? नेपाल है, यानी पूर्व से नेपाल है। 350 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर कौन करता है? चाइना, हमारे इंडिया के साथ करता है। आई मीन इंडिया, नॉट इंडिया, उत्तराखंड के साथ शेयर करता है, ठीक है? और नेपाल 275 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है हमारे उत्तराखंड के साथ। अगर टोटल एरिया देखा जाए तो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर तक हमारा क्या है? टोटल एरिया है, ठीक है? जो इंडिया का 1.63% है, अगर देखा जाए कितना माउंटेन वाला पार्ट है, पहाड़ी क्षेत्र कितना है, तो लगभग 100 में से 86.07 पार्ट हमारा क्या है? पहाड़ी है, पर्वतीय है। अब बाकी सिर्फ 13.93% क्या है? मैदानी है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर दी थी। फिर ऐसे हमारे स्टेट्स के साथ, अदर स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर की जाती है। उत्तरकाशी के साथ हिमाचल प्रदेश, ठीक है? उत्तरकाशी वगैरह ये क्या करते हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और इधर से देखा जाए, आई मीन हिमाचल प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश, देहरादून, ठीक है? उत्तर प्रदेश साउथ में, ठीक है? हमारे बहुत सारे, जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये सारे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश से क्या कहते हैं? बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है? ये चीज माइंड में रहनी चाहिए। ओके, अब देखो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है? हमें पता है कि इंडिया चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है? पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इन पैरामिलिट्री फोर्स चाइना के साथ, यानी जहाँ जहाँ चाइना की बाउंड्री होगी वहाँ वहाँ पे आईटीबीपी होगी, तो यहाँ आईटीबीपी। जहाँ जहाँ नेपाल बाउंड्री होगी, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर होगा, वहाँ वहाँ एसएसबी होगी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है?
तो नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी और आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पे है। हमारे बॉर्डर विलेजेस में रिवर्स माइग्रेशन के लिए और बॉर्डर में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमने एक वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चलाया है ताकि हमारे बॉर्डर क्या रहें, सिक्योर रहें और वहाँ पे आबादी रहे, यहाँ भी वहाँ पे पॉपुलेशन रहे, ठीक है, पलायन ना हो। तो इसलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई जो क्या है, आइज एंड ईयर है बॉर्डर के, कौन, जो बॉर्डर पे की पॉपुलेशन है, बॉर्डर के जो भी पॉपुलेशन है वो क्या है, आइज एंड ईयर का काम करते हैं सिक्योरिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट होना जरूरी है और उनका रिवर्स माइग्रेशन होना जरूरी है जिन्होंने ऑलरेडी माइग्रेशन कर दिया है। बॉर्डर विलेजेस देखा जाए तो चमोली, माणा, ठीक है, चमोली के माणा नीति, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इनका क्या किया जाए, विकास किया जाए, ठीक है। बेसिक है आज का हमारा डे 1 लेक्चर, जिसमें हम थोड़ा बहुत फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है, बेसिक नॉलेज है, थोड़ा फिजियोग्राफी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, हमें पता है कि भाई हमारा हिमालयास क्या है, हमें पता है हमारा हिमालयास क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है, 4 रीजन्स में, आई मीन 4 पार्ट में, ठीक है। अगर नॉर्थ से साउथ को देखा जाए, ठीक है, ये ग्रेट हिमालयास है, ग्रेट हिमालयास है, यहीं पे हमें दिखेंगे मिडिल हिमालयास दिखेंगे, लेसर हिमालय दिखेंगे, और यहाँ पे हमें दिखेंगे शिवालिक्स, छोटी छोटी हिल्स में क्या है, शिवालिक यहाँ पे है। जब मैंने आपको एक लेक्चर करवाया कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास कैसे बने हैं, ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइट है वो ग्रेटर हिमालयास के पीक्स की है, ग्रेटर हिमालय, दिस इज लेसर हिमाचल हिमालयास, और ये हमारा है शिवालिक, शिवालिक हिमालयास, यानी शिवालिक नॉट हिमालय, शिवालिक, ठीक है। इसी ग्रेटर हिमालयास को हिमाद्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाद्री, ठीक है। देखो, जो ट्रांस हिमालय है, इसकी जो हाइट है, मैक्सिमम जो हाइट है, ये रेन शेडो है, यहाँ बारिश नहीं होती, सबसे ज्यादा बारिश शिवालिक में होती है, ये रेन शेडो है, क्योंकि ग्रेटर हिमालयास जो भी बारिश आने वाली है इतनी हाइट है कि रोक देती है, तो वहाँ बारिश नहीं पहुंच पाती, इसलिए तिब्बत वाला जो रीजन है वो रेन शेडो एरिया है, कैसे है, रेन शेडो है कि बारिश नहीं होती है। ट्रांस हिमालय की को हम 33 हिमालय से भी जाते हैं, क्योंकि 33 से बना था, 33 के सेडिमेंट्स, ठीक है, जो मतलब 33 जो प्लेट है उसके सबडक्शन से बना था, ठीक है, 33 और यूरेशियन प्लेट के सबडक्शन से, ये जास्कर रेंज भी बोलते हैं इसे, जास्कर रेंज, ओके। वहीं ग्रेटर हिमालयास और मिडिल हिमालयास देखा जाए तो इन दोनों के ये दो ना, ये दो आपस में किससे कनेक्टेड हैं, जिसे हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज याद रहनी चाहिए। दूसरा, इन दोनों के बीच की जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। और जो शिवालिक के बीच है इसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, ये चीज याद रहना चाहिए। और यहाँ पे हमारा इंडो तिब्बतन सच्चर जोन, तिब्बतन सच्चर जोन, तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगर हम देखा जाए ट्रांस हिमालय की जो हाईएस्ट पीक अगर की बात करें तो मैक्सिमम 2500 से 3500 की क्या है, बीच लाई करती है। ग्रेटर हिमालयास की देखा जाए तो कितने की बीच लाई करती है, 4800 से 7800 की बीच लाई कर रही है उत्तराखंड में, ठीक है, जैसे नंदा देवी 7817, ठीक है। वहीं लेसर हिमालयास की देखा जाए तो इसकी यहाँ पे जो पीक्स हैं वो 1200 से लेकर 3000 तक के बीच लाई करती है। और शिवालिक की अगर हम देखा तो 700 मीटर मिनिमम है और उसके बाद 1200 मीटर तक के इन पीक्स की हाइट है, ठीक है, ओके। इसी को आउटर हिमालय भी बोलते हैं।
आउटर हिमालयाज, ठीक है। अब देखो भाबर, भाबर, ठीक है, खादर, बांगर, तराई, ठीक है। ये की टर्म्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। भाबर क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेबल्स होते हैं, ठीक है, बोल्डर्स पत्थर होते हैं। और रिवर क्या होती है, पोरस, यानी यहाँ पे पोरस एरिया है, तो यहाँ पे रिवर क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, इन पत्थरों के नीचे चले जाती है। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं भाबर, ठीक है। वो रीजन जहाँ पे क्या होती है, रिवर फिर से क्या दिखती है, इमर्ज होने लग जाती है, ऊपर आती है, और जो ये वाला रीजन है, ये कहते हैं स्वैम्पी हो जाता है, मार्सी हो जाता है, ठीक है, यानी दलदली भूमि हो जाती है। तराई वाला उसे बोलते हैं तराई रीजन, क्या बोलते हैं, तराई रीजन, ठीक है। देन खादर, खादर क्या होता है, जब रिवर आती है और रिवर क्या करती है, अपने साथ क्या करती है, न्यू नई मिट्टी को लेकर आती है, न्यू जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल लेकर आती है, ठीक है। तो वो हमें नदी के रिवर बेड के किनारे ही देखने को मिलेगा। तो वो होते हैं हमारे नए एलुवियल सॉइल। बट नदियों के द्वारा उन मिट्टियों को अब रिप्लेस किया हो गया, तो ये पीछे जो बहुत सारी मिट्टियाँ जो रह जाती हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ रह जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं बांगर, क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा पीक्स की बात कर लें, खैर इसे हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। देखो फिर भी समझ लेते हैं कि नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, ठीक है, जिसकी हाइट 7817 क्या है, मीटर है, चमोली में है, और यूनेस्को साइट भी है। वहीं कामेट सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो हाइट है वो 7756 मीटर है, चमोली में सेकंड हाईएस्ट पीक है, और ये ट्रांस हिमालयाज की पीक है, ठीक है, ट्रांस हिमालयन में है, ठीक है, याद रहना, ठीक है। नंदा देवी ईस्ट, जिसे सोनंदा भी बोलते हैं, सोनंदा, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो 7434 है, चमोली पिथौरागढ़ और बॉर्डर पीक है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच। वहीं माणा देखा जाए तो 7272 क्या है, मीटर है, चमोली में, और माणा पास के नियर बाय है। बद्रीनाथ 7140 चमोली पे है, हमें पता है रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। त्रिशूल जो कि 7120 इसकी क्या है, मीटर इसकी हाइट है, और चमोली, ठीक है, और त्रिशूल के जैसे क्या है इसका शेप है। वहीं पंचाचूली पिथौरागढ़, ठीक है, के लिए इंपॉर्टेंट पीक है, पिथौरागढ़ की हाईएस्ट पीक भी है, मतलब कुमाऊं की हाईएस्ट पीक 6904, ठीक है। 5 क्लस्टर ऑफ पीक्स है। ऐसी चौखंबा है यहाँ, ठीक है, चौखंबा, ठीक है, 4 पिलर्स, 4 पिलर्स, ठीक है। बंदरपूछ 6320 उत्तरकाशी में यमुना का सोर्स है, ठीक है। तो ये चीज याद करनी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए नई सी वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ दर्रे हैं, जैसे लिपू लेक कैलाश यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेपाल और नेपाल और उत्तराखंड के बीच यानी इंडिया के बीच यह लिपू लेक स्थित है। मनसेदुरा है, मनसिया है, लिम्पिया है, ठीक है। ऐसी चमोली तिब्बत में माणा नीति, टिंगरी बिंगरी सलसल है, ठीक है। उत्तरकाशी में देखिए थांगला है, मुलिंगला है, पिथौरागढ़ बागेश्वर में टिल्पा। ये सिर्फ यहाँ पे है, बाकी मैं इसके लिए अलग से लेकर आऊंगा 4-5 मिनट की वीडियो में सारे पासेस, 4-5 मिनट की वीडियो में सारे ग्लेशियर्स वगैरह ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लेशियर हमें पता है गंगोत्री है, बट यहाँ का कुमाऊं का मिलम है, और पूरे उत्तराखंड का गंगोत्री और गढ़वाल का भी गंगोत्री होगा। मिलम क्या है, पिथौरागढ़ का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, 16 किलोमीटर का गौरी गंगा निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है पूरे उत्तराखंड का, ठीक है। पिंडारी, पिंडर रिवर निकलती है बागेश्वर में, ग्लेशियर है, तो चमोली में क्या करती है, ये रिवर फ्लो होती है कर्णप्रयाग तक। सतोपंथ अलकनंदा निकलती है, ट्रायंगुलर लेक शेप है, ठीक है। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं, इनको मैं करवा दूंगा, आप चाहते तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वो है जो करवाया है। इनमें से कुछ फैक्ट्स हैं जो कि करवा देंगे आपको, ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी हैं यहाँ पे, वो एमसीक्यूज आप करना, ठीक है। ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसके साथ मैं पीवाईक्यू ऐड कर दूंगा, तो पीवाईक्यू से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में है, तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, कि मुझे इसको हिंदी में भी लेकर आना है, तो मैं आपको हिंदी में भी करवाऊंगा, ठीक है, ओके, ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो आज हमने थोड़ा फिजियोग्राफी समझी,
ठीक है? बस फिज़ियोग्राफ़ी समझिए, बाकी तो फिज़ियोग्राफ़ी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? ठीक है? 13 ही रीज़न को पाताल तोड़ कुआँ भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है? बाकी डेफ़िनिटली वी विल डू। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।